हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम जानेंगे जो पढ़ रहे थे चैप्टर सौरमंडल पृथ्वी, उसका तीसरा ये भाग है। हमने स्टार्ट किया था क्या, ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़े, किस बुक से पढ़ेंगे। सेकंड में हमने जाना था जो चैप्टर हमारा सौरमंडल पृथ्वी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, उसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और आज हम पूरा तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, देन इस पे आप आइएगा तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से भी समझ में आए और पूरा बढ़िया से आए। तो हमने उसमें जाना था कि ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है और क्या ग्रह क्या होता है। सबसे पहले हम वहाँ तक जान गए थे, सौरमंडल तक पहुँच गए थे। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के अंदर क्या, सौरमंडल के अंदर क्या क्या होता है। हम जानने से पहले हम क्या कि ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है, तो ब्रह्मांड के अंदर आता है गैलेक्सीज, जिसको बोलते हैं हम आकाशगंगा। और आकाशगंगा के अंदर क्या आता है, तो सोलर सिस्टम आता है। और आज हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे होता है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या आता है। तो हम आपको उस दिन बताए थे क्या कि सोलर सिस्टम कब बनता है, जब कोई ऐसा सिस्टम जिसके सेंटर में क्या हो, एक सन हो। अगर कोई सोलर सिस्टम है तो उसके सेंटर में क्या होगा, एक सन होगा। अगर सन नहीं होगा तो क्या सोलर सिस्टम नहीं कहलाएगा। यानी सन यानी कह सकते हैं स्टार होना चाहिए, कोई भी एक स्टार होगा उसके सेंटर में तो वो सोलर सिस्टम कहलाएगा। और उसमें क्या हो सकता है, ग्रह हो सकते हैं, सो प्लेनेट बोलते हैं, उपग्रह, सैटेलाइट, उल्का हो सकता है, उल्का पिंड हो सकता है, यानी बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। तो आज हम सोलर सिस्टम के अंदर चलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सोलर सिस्टम, तो आज सोलर सिस्टम के अंदर जाएंगे तो हमारे जो सोलर सिस्टम है हमारा, क्या हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, तो उसमें 8 ग्रह हैं। क्या है, 8 ग्रह है सोलर सिस्टम में हमारे। इसमें पहला ग्रह का नाम है बुध, दूसरा हमारा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और जो पांचवा है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा दोनों क्या है, इसको बोलते हैं, यूरेनस को अरुण, इसको क्या बोलते हैं, वरुण भी बोला जाता है। समझिएगा, देखिए आप सबका इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है। जैसे बुध को बोलते हैं मरकरी, शुक्र को बोलते हैं वेनस, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, मंगल को बोलते हैं मार्स, बृहस्पति को याद रखिएगा जुपिटर, क्योंकि हिंदी वर्ड इसका दे देता है जुपिटर दे देता है कभी कभी। शनि का बोलते हैं यूरेनस का क्या बोलते हैं यूरेनस, नेपच्यून का नेपच्यून। तो ये हमारा है, समझिएगा। थोड़ा सा इसमें समझना क्या हमको है। ये हमारा सन है, देखिएगा समझ ध्यान से देखिएगा, क्या है, ये सन है। तो सन से फर्स्ट नंबर पर कौन आ रहा है, बुध है। सन से सेकंड नंबर पर कौन है, शुक्र है। सन से क्या है, थर्ड नंबर पर कौन है, पृथ्वी है। फोर्थ पर क्या है, यहाँ चौथा पर क्या है, मंगल है। यानी हमारा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है और क्या है, 4 है। तो 1 से लेकर 4 तक समझिएगा, 1 से लेकर जो 4 तक ग्रह है उसको हम बोलते हैं क्या, आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लेनेट। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक है, पहला कारण। ये चट्टानों से बने हुए हैं, क्या इनका घनत्व भी बहुत अधिक है। ये पूरा ये क्या है, घना है, प्लस सूर्य से नजदीक कैसे समझिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, सन है। सन से जो बुध यानी मरकरी का दूरी कितना है, तो 58 मिलियन। क्या है, 58 मिलियन। देखिए 1 मिलियन में कितना होता है, तो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख, यानी कितना होता है, 10 लाख। यानी 1 मिलियन और कितना होता है, 10 लाख है। यानी कितना हो गया, तो आप 58 से गुना कर देंगे, कितना से, 58 गुना 10 से कितना आ गया, 580 लाख। यानी कितना आ गया, 580 लाख किलोमीटर दूर है। अगर वही बात करें सन से क्या, शुक्र यानी वेनस कितना दूर है, तो 108 मिलियन दूर है। पृथ्वी कितना है, 150 मिलियन। मंगल कितना है, 228 मिलियन। अब देखिएगा, आइए बृहस्पति पर, मंगल कितना था, यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना बड़ा है, तो मान लीजिए कम से कम 50 यहाँ बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है, तो मान लीजिए कुछ 42 बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है, तो मान लीजिए 70 या 75 ऐसे ही बड़ा है। लेकिन जब हम मंगल से जाएंगे बृहस्पति पर, क्या, अगर मंगल टू बृहस्पति देखिए तो कितना है, यहाँ 288 है, कितना 778 है। यानी यहाँ कितना भाग गया, 500 के लगभग में भाग गया। यानी यहाँ दूरी कितना है, सबका दूरी जो एवरेज नहीं कर रहा है, बहुत सबका एवरेज बराबर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दोनों का एवरेज है बहुत ज़्यादा है। यानी इसलिए यहाँ से क्या कर दिया गया, इसको बना दिया गया इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉरी इंटरनल प्लेनेट, यानी आंतरिक ग्रह बोल दिया गया। और जो बृहस्पति से लेकर कहाँ तक है, नेपच्यून तक, उसको बोल दिया क्या, बाह्य ग्रह, क्योंकि सूर्य से क्या है, काफी नहीं बहुत दूर है सूर्य से। यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि सूर्य से बहुत दूर होने के कारण इनका आकार भी क्या होता है, तो आकार भी क्या होता है, बड़े आकार के होते हैं। जो भी देख रहे हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, क्या ये सब बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, जिसके कारण से इनको क्या बोलता है, बाह्य ग्रह। और जो ये बने होते हैं क्या, तो ये गैस और क्या,
तरल पदार्थों से बने होते हैं। कौन? बृहस्पति हो सकता है, शनि, यूरेनस और क्या नेपच्यून, उससे बने होते हैं। यहाँ देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे चट्टानों से बने हैं। कौन? तो बुध हो सकता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्या ये सब चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। बाकी इधर क्या है, तो आप समझ रहे हो कि इंटरनल क्यों बोलते हैं इसको, इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल। यानी ये काफ़ी नज़दीक है, चट्टानों से बने, सघन अधिक है। ये क्या है, काफ़ी दूर है सूर्य से। और क्या है, बड़े आकार का भी है और गैस और तरल से बना हुआ। इसे कहाँ से क्या बोलते हैं, इसको हम आंतरिक ग्रह करते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। आप ही समझ चुके होंगे। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा जो सूर्य है, क्या सूर्य, इसमें कितने ग्रह है, 1 2 3 4 हुआ हमारे यहाँ। ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8वां ग्रह नेपच्यून हमारा है। यानी सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 है। कब क्वेश्चन आपसे आया कि सौर मंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, तो बोलेंगे 8 है। पहले कितना था, पहले 9 था, लेकिन एक जो हमारा प्लूटो है, क्या, एक प्लूटो ग्रह है। अब इस ग्रह नहीं है, इसको 2006 में इसको क्या है, ग्रह से निकाल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो ग्रह बनने के लिए क्या चाहिए, घूमना चाहिए, किसी एक कक्षा में घूमना चाहिए, नहीं कभी। लेकिन प्लूटो की फॉलो नहीं करता है। ग्रह बनने के लिए 3 रूल चाहिए, आपको बता देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा याद रखिए कि प्लूटो क्या है, ग्रह कैटेगरी में नहीं है, इसे बौना ग्रह में रखा गया है, क्योंकि यह ग्रह के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे आप एग्जाम के रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो क्या आप एग्जाम पास कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। ठीक इस तरह से ये प्लूटो भी क्या है, तो जैसे मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि सब फॉलो करता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको कैटेगरी से छाट दिया गया है। कब किया गया है, 2006 में किया गया है ऐसा, इसको ग्रह से निकाल दिया गया है। तो देखिएगा पूरा जो सौर मंडल है, तो उसका भी कुछ क्या होगा, कुछ वेट होगा, वजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो जो सन का द्रव्यमान है, समझिएगा क्या, यहाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो पूरा सौर मंडल है, जिसमें क्या है, इतने ग्रह हैं, कुछ उपग्रह भी, बहुत सारे उपग्रह हैं। एक का किसी का 50 से भी ऊपर उपग्रह है। और इसमें क्या है, उल्का है, उल्का पिंड है। तो सबका जो जितना द्रव्यमान है पूरा सौर मंडल का, अगर हम कह दें कि जो सौर मंडल है, क्या सौर मंडल है, थोड़ा सा इसको मिटा दें, कि आपको बता दिए हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अगर पूरा सौर मंडल है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या अगर बात करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। अगर मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा सौर मंडल है, क्या है, समझिएगा थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, सौर मंडल है। तो सौर मंडल में क्या आएगा, अगर बात करें सौर मंडल में, तो एक तो पहला बात क्या होगा, इसका सेंटर में सन होगा, ध्यान रखिएगा तब। अगर कभी भी सौर मंडल का बात किया जाए तो उसको सेंटर में क्या होगा, एक सन होगा, यानी सन है। प्लस में क्या हो सकता है, इसके चारों तरफ क्या होगा, ग्रह होगा, यानी प्लेनेट हो सकता है। क्या होगा, ग्रह होगा। इसका ग्रह के चारों तरफ क्या होगा, उपग्रह होगा। और जो सन के चारों ओर कुछ ऐसे ऐसे पत्थर लगाए होंगे, क्या पत्थर भी कुछ होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, उल्का या उल्का पिंड होगा, उल्का या उल्का पिंड होगा। तो सबका द्रव्यमान है, क्या, जो पूरा सोलर सिस्टम में सबका द्रव्यमान, मान लीजिए सबका द्रव्यमान कितना है, 100 है। तो इसमें केवल सूर्य का द्रव्यमान अगर बताएं आपको, तो केवल सूर्य का द्रव्यमान 99.98% है, खाली सूर्य इसमें है। यानी समझ जाइए कितना कम में सब बचा हुआ है। यानी सूर्य का द्रव्यमान कितना है, 99.98% खाली सूर्य का द्रव्यमान है। बताइए कि अकेला सूर्य कितने ग्रह, कितने उपग्रह, कितने उल्का के बराबर क्या हो रहा है, सॉरी उल्का पिंड के बराबर क्या है, बराबर भी नहीं है। क्या एक अकेला सूर्य सब पर भारी है। तो बताइए अगर सूर्य का द्रव्यमान अगर इतना अधिक है, कितना अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है। क्योंकि समझिए कि 100% में कुछ ही कम है और कुछ ही में सब आ गया है। तो बताइए जब इसका द्रव्यमान इतना अधिक है तो ग्रेविटी भी बहुत अधिक होगा। अगर कोई वस्तु जितना भारी रहेगा उसको उतना ही ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य के पास कितना, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। अगर हम बात करें इतना द्रव्यमान इसके पास, सूर्य के पास है, तो इसके पास ग्रेविटी बहुत अधिक होगा। तो ग्रेविटी कारण होता क्या है, जैसे हमारा क्या है, इस सोलर सिस्टम है, इसमें क्या है, सन है, क्या है, सन है। यानी मान लीजिए क्या हमारा है, सन है। अब सन के पास इतना ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, पूरा का पूरा द्रव्यमान इसी में है सौरमंडल का। अब इसमें जब, तो यहाँ पे क्या है, ग्रह होगा। अब ग्रह यहाँ पे क्या कर, सूर्य का चक्कर मारता होगा। तो बताइए इतना ग्रेविटी है तो क्या करेगा, ग्रह को खींचा कि नहीं खींचेगा, ग्रह को खींच लेगा। अगर हमारे पास हम बहुत ताकतवर आदमी हैं तो सामने वाला का हाथ पकड़ के खींच नहीं लेंगे, खींच लेंगे। अभी अब देखिएगा, जैसे दो व्यक्ति इसे पकड़ के क्या होगा, इसे घूमता है,
तो क्या वो ऐसे खिंचाता काहे नहीं है? क्योंकि वो तो खींच भी रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, खींच रहा है, लेकिन खिंचाता नहीं है, गोल गोल घूमने लगता है। क्या घूमने लगता है? कि ताकत दोनों तरफ से लग रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब सूर्य का तो द्रव्यमान बहुत अधिक है, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा अधिक है। अब तो क्या करेगा, इसके पास तो ग्रेविटी कितना है, ग्रेविटी हाई है, एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है। इसके पास क्या है, लो ग्रेविटी है। तो अगर चाहे तो सूर्य क्या करेगा, पृथ्वी को तो डायरेक्ट निकल सकता है, यानी अपने और खींच देगा तो पृथ्वी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये खींचता तो है, सूर्य खींचता है, लेकिन क्या है, पृथ्वी का भी एक अपना गति है। क्या पृथ्वी ऐसे भागते चलता है, ऐसे भागते चलता है। तो मान लीजिए कि हमारा सन है, पृथ्वी ऐसे से भागेगा, मान इधर भाग रहा है, सूर्य क्या करेगा, इसको खींच के फिर नहीं लाएगा। पृथ्वी फिर भाग रहा है, सो जाता, फिर पृथ्वी का इसको खींच के लाएगा, मान फिर पृथ्वी ने भागे लाएगा, तो फिर सूर्य से घुस के लाएगा, फिर पृथ्वी ऐसे भागेगा तो फिर इसको घुस ऐसे लाएगा। यानी क्या करता है, पृथ्वी तो भागने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन सूर्य इसको भागे नहीं दे रहा है। भले ही अपने पास खींच भी नहीं रहा है, लेकिन इसको भागे भी नहीं दे रहा है। कि जी नहीं, जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, अगर हम खत्म तो आप भी खत्म। यानी पृथ्वी चाहे कि हम इसे सोए से भाग जाएं तो सोच पृथ्वी को भाग जाएगा नहीं, इसका ग्रेविटी इतना अधिक है कि इसको मोड़ लेगा इधर से, लेकिन इधर पूरा खींच नहीं पाया, क्योंकि सूर्य पृथ्वी क्या इसका अपोजिट में भाग रहा है, तो इधर भाग रहा है, इधर इसी से भाग रहा है। तो सूर्य क्या कर रहा है, इसको अपना ग्रेविटी से खाली गोल गोल घुमा दे रहा है। देखिएगा, दो व्यक्ति रस्सी पकड़ खींचिए, जोर से खींचे लगेगा, जोर से नहीं तो घूमने लगेगा, अपने आप घूमने लगेगा। बात यहीं पे वही हो रहा है कि मान लीजिए जो ग्रेविटी काम कर रहा है, एक रस्सी की तरह काम कर रहा है, खींचना चाह रहा है, पृथ्वी से घूम रहा है, घूमने लग रहा है, गोल गोल क्या रहा है, घूम रहा है। तो कारण नहीं है, इसके कारण क्या है, पृथ्वी कभी इसके चपेट में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि अपने पृथ्वी अपना गति करना बंद कर दे तो भूलुक क्या होगा, अगर गति करना पृथ्वी बंद कर देगा तो सूर्य के दम, सूर्य इसको गपाक देकर निकल जाएगा, यानी खत्म कर देगा, और हम आप सब धुआं धुआं हो जाएंगे। यही बात है। तो आप समझ गए होंगे क्या, चक्कर क्यों लगाता है। और जो चक्कर लगाता है इस पथ को क्या बोलते हैं, इस पथ को बोलते हैं कक्षा। क्या क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। यानी जो अब पूछा कि आपको जो ग्रह है किस पथ पर लगाता है, तो जो आंसर लेगा दीर्घ वृत्ताकार। क्या, दीर्घ वृत्ताकार। यानी ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। आपको ध्यान रखना होगा क्या, जो हमारा ग्रह है किस पर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं क्या करके ग्रह पर। तो पहला ग्रह क्या है, नजदीक ग्रह। अगर पूछे क्वेश्चन देखिएगा, अब आ सकता है कि जो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा, बुध आएगा। क्या, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। अगर वही क्वेश्चन कर दिया जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन होगा, तो आप कैसे बताइएगा। तो यहाँ देखिए कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ है। पहला क्या है, सूर्य से इसका है 58 मिलियन, शुक्र से कितना है, पृथ्वी से देखिएगा यहाँ पर शुक्र पृथ्वी के पहले तुलना कीजिए, तो क्या है यहाँ कितना, शुक्र 108 है, पृथ्वी कितना 150 है, घटाइए इसको, तो 150 में से क्या होगा 108 हम घटाते हैं तो कितना आएगा 2, यह आ गया 8, यानी 42 किलोमीटर। यानी यहाँ पे क्या चीज़ है, 42 मिलियन आ गया। इसका दोनों का अंतर कितना है, 42 मिलियन। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे कितना है 200, हम करते हैं पृथ्वी और मंगल की बात करते हैं तो कितना है 228 है और है 1, तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। बताइए तो क्या 12 में से 5 गया 7, खत्म। यहाँ पे कितना आ गया 78 मिलियन आ गया। क्या आ गया 78 मिलियन आ गया। बताइए अब इन दोनों बीच की दूरी जाती है कि इन दोनों की, तो कहिएगा कि ये दोनों बीच की दूरी क्या चीज़ जाती है, यानी नज़दीक कौन हुआ, तो ये हुआ। तो अगर क्वेश्चन का विषय आ जाए कि जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन होगा, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे शुक्र। क्या, पृथ्वी का नज़दीक ग्रह, पृथ्वी का नज़दीक ग्रह कौन है, शुक्र है। क्योंकि जो पृथ्वी और शुक्र के बीच की दूरी कितना है 42 मिलियन है, लेकिन जो पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी कितना है तो 78 मिलियन है, यानी इससे तो क्या है दोगुना है। तो असल में नहीं होगा, दोगुना से थोड़ा सा कम है, बस ज़्यादा कम नहीं है। तो समझ गए हो कि सूर्य के नज़दीक कौन है तो बुध है, लेकिन जो पृथ्वी के नज़दीक कौन है शुक्र है। तो ये हमारा बुध है। देखिएगा यहाँ पर याद है, बुध के पास पर्यावरण नहीं है, लेकिन शुक्र के पास पर्यावरण है। अगर आप ही देखिए यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा, प्रकाश जाएगा इसमें से। तो बताइए यहाँ तो बुध तो नज़दीक में है, उसके बाद क्या है शुक्र है। तो आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि जो सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, तो क्या बोल सकते हैं
तो क्या आंसर बोलिएगा बुध, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। सबसे जो गर्म है क्या, सबसे गर्म ग्रह वो कौन आता है, वो शुक्र आता है। अब कारण क्या है कि शुक्र आता है, आपको हम देखते क्या है बुध सबसे नजदीक है तो गर्म तो इसको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं बताते हैं आपको, बुध के पास क्या है, पर्यावरण नहीं है। तो जब बुध के पास पर्यावरण नहीं है, मान लीजिए हमारा क्या है, मरकरी यानी बुध है, यहाँ सन है, इस पर लाइट गया, सन का लाइट क्या गया, लाइट यहाँ से गया सन का, लेकिन इसके पास क्या है, पर्यावरण नहीं है। तो क्या होगा, जब लाइट जाएगा तो वापस क्या होगा, लाइट लौट कर चला आएगा, यानी वो उतना गर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन यही एक शुक्र है, यहाँ पे ये लाइट यहाँ भी जाएगा, बताइए ये लाइट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब इसके पास क्या है, पर्यावरण है। और जब बताइए अगर पर्यावरण रहता है क्या, अगर किसी के पास पर्यावरण है तो वहाँ क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस यानी GHG, क्या वहाँ ग्रीन हाउस गैस होता है। और ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, वह प्रकाश को लौटने नहीं देता। अगर इस पर प्रकाश जाएगा शुक्र पर यानी वेनस पर जाएगा तो क्या करेगा, जो GHG है ग्रीन हाउस गैसेस से क्या करेगा, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा और सब क्या अवशोषित कर लेगा। और जब अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, पूरा हॉट यानी पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसे कारण क्या बोलते हैं, इसको शुक्र को बोलते हैं गर्म बोलते हैं। यानी बुध के पास पर्यावरण नहीं है तो ये इसको अवशोषण नहीं कर पाता है, लेकिन शुक्र के पास क्या है, पर्यावरण है, जिसके कारण से GHG है ग्रीन हाउस गैस, और वो जो गैस है ये GHG वो पूरा अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे बहुत अधिक ये गर्म हो जाता है। जिसके कारण शुक्र क्या बोलते हैं, गर्म ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं शुक्र को, गर्म ग्रह इसको बोलते हैं। सुबह का तारा और शाम का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र बोले क्या, सुबह का या शाम का तारा, शाम का इवनिंग मॉर्निंग स्टार इसको बोला जाता है। क्या इवनिंग मॉर्निंग स्टार बोला जाता है शुक्र को, यानी सुबह का तारा या शाम का तारा। तो हम यहाँ पहुंच गए। अब चलते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, समझिएगा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जो हमारा पृथ्वी क्या है, ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के 3 हिस्से पर, मान लीजिए 4 हिस्सा है ना, तो 3 हिस्सा पर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। तो जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जो 3 हिस्सा में क्या है, वाटर है। जब वाटर का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट पड़ता है, तो वहाँ पे कलर क्या आता है, नीला आता है, ब्लू कलर आता है, जिसके कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। यानी पानी की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जिस पर जीने के लिए सभी प्रकार की अनुकूल उपस्थिति है। जैसे आप पानी खोजिए मिल जाएगा, हवा खोजिए, यानी जितने भी चीज़ भी हमारे जीने के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या, पृथ्वी पर एक, इन सारे ग्रह में से एक ऐसा मात्र पृथ्वी है जिस पर हम रह सकते हैं, और इस पर अभी हम हैं। इसी का इसको एक क्या है, एक अद्भुत ग्रह इसको बोला जाता है कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि ऐसा किसी के पास नहीं है जो पृथ्वी के पास है। उसको बोला जाता है अद्भुत, यूनिक है। और प्लेनेट इज क्या है, यूनिक। और प्लेनेट इज यूनिक, एक है। उसको चलते हैं मंगल के पास। तो मंगल क्या है, मंगल को बोला जाता है लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल क्या बोला जाता है, लाल ग्रह, क्योंकि इसके पास आयरन पाया जाता है और कई कई मिनरल है, उसके कारण इसको क्या होता है, लाल ग्रह। कि आयरन लोहा का रंग देखते हो अक्सर लाल होता है जब जलता है, तो यानी मंगल के बाद लाल। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति बहुत ही अच्छा ग्रह है। इसके पास 52 या 53 उपग्रह है बृहस्पति के पास। शनि के पास थोड़ा कम है, लेकिन शनि बहुत खूबसूरत ग्रह है हमारे हिसाब से। यूरेनस क्या है, ये थोड़ा सा देखिए कितना दूर है, लिखा हुआ 2869 मिलियन दूर है, ये सबसे दूर है, यानी हमारा यही 8 ग्रह है। तो आपको ग्रह के बारे में पता लग गया कि कौन कौन ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इसमें कुछ दिया हुआ है कि कितने दिन में कौन चक्कर लगाता है, इसमें आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप अपने बुक में ऐसे पढ़ सकते हैं कि हाँ कौन कितने दिन चक्कर लगाता है। जैसे शुक्र है, इससे बात करते हैं बुध का। तो बुध का देखिए परिक्रमण काल होता है, समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। एक होता है घूर्णन गति, एक होता है, जब हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गति है, उसमें हम पढ़ेंगे घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है, पृथ्वी कैसे घूमता है, ग्रह कैसे घूमता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा सा बताया था कि घूर्णन क्या होता है। क्या घूर्णन, इसको बोलते हैं रोटेट। क्या मैंने रोटेट में लिखा होता है घूर्णन, क्या रोटेट। एक होता है, इसमें क्या एक परिक्रमण लिखा हुआ है, परिक्रमण, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन बोलते हैं। घूर्णन का समझिएगा थोड़ा सा।
घूर्णन का मतलब है जैसे हम मार्कर लिए हुए हैं, क्या ये हम मार्कर लिए हुए हैं, तो ये मार्कर है। अगर मान लीजिए मार्कर है, आप देखिए ये मार्कर भी स्थायी है। अगर ये मार्कर ऐसे घूम रहा है किसके, कैप के, ये अपने कैप के चारों ओर मार्कर घूम रहा है, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे परिक्रमण। क्या, परिक्रमण गति बोलेंगे, क्या परिक्रमण गति बोलेंगे। अगर ये मार्कर ऐसे से घूमेगा, देखिएगा समझिएगा, ऐसे से क्या है, ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है, मार्कर ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है अपने अक्ष पर। इसको मान लीजिए इसका अक्ष है और ऐसे अपने अपने से पागल घूम रहा है, ऐसे से करके क्या घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो जो क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। क्या घूमते हैं, अपने आप घूमते हैं, अपने आप घूमते हैं, उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। लेकिन अगर ऐसे चारों तरफ घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण। तो हमारा पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमण भी करता है, घूर्णन भी करता है। परिक्रमा किसको करता है, तो माना सूर्य है, तो इसको चारों ओर क्या करता है, पृथ्वी ऐसे से घूमता है, पृथ्वी घूमता है। और क्या पृथ्वी ऐसे से, देखिए ये ऐसे से घूमता है, ऐसे से घूम भी रहा है, चारों तरफ भी घूम रहा है, यानी घूर्णन भी कर रहा है, क्या कर रहा है, परिक्रमण भी कर रहा है, यानी अपने आप अक्ष पर भी घूम रहा है, किसी के चारों तरफ भी घूम रहा है। यानी मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी देखिएगा दो गति कर रहा है, पहले तो क्या कर रहा है, परिक्रमण। परिक्रमण क्यों कर रहा है, क्योंकि खोप के चारों ओर घूम रहा है, कैप के चारों ओर। और कर रहा है घूर्णन क्यों, क्योंकि अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी क्या होता है, गति दो प्रकार का होता है, परिक्रमण एक घूर्णन। अपने अक्ष पर गति करके उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई पिंड या कोई ग्रह या कोई बस क्या अपने अक्ष पर गति करता है, क्या अपने ऑन इट एक्सिस, अपने अक्ष पर गति करता है, क्या किसी के चारों तरफ क्या करना है, अराउंड द सन, यानी सर चारों तरफ या चारों तरफ, किसी के चारों तरफ क्या करेगा, परिक्रमण कराएगा, चारों तरफ किसी वस्तु या कोई भी चीज हो उसको क्या करेंगे, परिक्रमण कहेंगे। तो यही इस पर दिया गया है कि परिक्रमण गति कितना है और घूर्णन गति कितना है। अब देखिए दिन रात इसका होता कारण होता है, सीजन चेंज किसका कारण होता है, अगले हम पढ़ेंगे किसमें, पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ कि देखिएगा, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन लगता है। जो हमारा बुध ग्रह है, ये क्या है, बुध ग्रह है, अगर एक बार ऐसे घूमेगा तो कितना लगेगा, 88 दिन लगेगा घूमने में, खाली सूर्य के एक दिन। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करने में से 59 दिन लगता है। यानी जो ये हमारा बुध है, क्या अगर ऐसे से अपने आप घूम रहा है कितना लगेगा, 59 दिन लगेगा। लेकिन अगर ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो कितना लगेगा, 88 डेज लगेगा। यानी परिक्रमण काल कितना हुआ, 88 डेज, और घूर्णन काल 59 डेज हुआ। ध्यान में रखिएगा, जहाँ अपने आपसे पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र का पृथ्वी का, जैसे हमारा क्या है, ये वेनस है, वेनस यानी शुक्र, ये क्या हमारा है, अर्थ है, यानी पृथ्वी है। तो बोल रहा है कि जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अगर मान लिया जाए कि हमारे से कोई व्यक्ति दिखेगा आपको, तो कहेगा सर इस सर का जुड़वा भाई लगता है, यानी हमारे से कुछ होगा। तो वही कह रहा है कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। क्यों कहा था कि जो शुक्र का आकार है एवं आकृति है लगभग पृथ्वी के समान है। आकार क्या होता है, आकार यानी जैसे हम पा रहे क्या, त्रिभुज पा रहे हैं, तो क्या हुआ, इसका आकृति हुआ क्या, अगर पूछे कैसा आकृति है तो बोलेंगे त्रिभुजाकार आकृति है। आकार कैसा है जी, छोटा है, तो आकार मान लीजिएगा पढ़ दिए यहाँ पढ़ी, ये कैसा आकृति है इसका, बोलेंगे जी यहू त्रिभुज है, क्या मैंने यहू त्रिभुजाकार आकृति का है। लेकिन बोलेंगे कि बड़ा कौन है, कहेगा जी ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी आकार ये छोटा, आकार क्या हुआ, आकार इसका छोटा हुआ, इसका आकार बड़ा है, लेकिन आकृति दोनों क्या है, सेम है, कि दोनों त्रिभुजाकार है। यानी आकार बताता है उसका क्या, कि वो कितना है, बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा, उसका आकार बताता है। लेकिन आकृति उसका इससे बताता है कि हाँ वो किस डिजाइन का है, तो किस है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, इसका आकृति है। यानी जो वेनस का भी आकृति कैसा है, लगभग पृथ्वी के जैसा। जैसे पृथ्वी का आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन आकृति कैसा है, तो जियोड है। आपको बताया था शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, जियोड है। तो क्या, तो वेनस का भी लगभग जियोड टाइप का ही शेप है, इसी कारण से उसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज है, यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक तरह का पट्टी दिख रहा है, क्या, जब इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या, और क्या इधर है, एक्सटर्नल प्लेनेट, यानी बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में क्या है, एक पट्टी दिया हुआ, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये क्या, एक समझेगा जो ग्रह, क्या ग्रह है ना, उसी से टूट कर बना है। जो हमारा ग्रह है इसी से टूट कर बना है, क्या है, एक पट्टी बना है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये भी क्या करता है,
चारों तरफ घूमते रहता है और इसी में से कभी कभी कोई क्या हुआ, पत्थर निकल गया, कोई उल्का पिंड निकल गया और जब पृथ्वी की तरह आने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं कि अरे वहाँ उल्का गिरा है, उल्का पिंड गिरा है। इस तरह की बात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता, क्या बोलेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये पट्टी की तरह दिखता है देखने से। इसमें भी क्या है, चट्टान ही रहते हैं, क्या रहते हैं, चट्टान रहते हैं, ये भी चट्टान है, क्या सब चट्टान रहते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी की बोला जाता है। अब ये तो हमारा आपको बता दें ग्रह के बारे में। अब थोड़ा सा किताब सबको थोड़ा पढ़ के बताया था आपको, सब इसमें मिल जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं छूटेगा आपसे। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। जो कि हम बता दिए कि जो सूर्य है कहाँ है, तो ये सौर मंडल है, उसके सेंटर में क्या है, सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है, आपको बड़ा भी बता दें कि 99.98% जिसका क्या है द्रव्यमान इसी में है, तो बहुत बड़ा होगा ही। एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, बहुत अधिक गर्म है। अगर बताइएगा गर्म नहीं रहेगा तो इसका प्रकाश समझिए कितना दूर है, हम लोग पृथ्वी से 150 मिलियन दूर है। क्या 150 मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख, यानी 150 में गुना की जगह 10 से तो कितना आएगा, बताइए कितना लाख होगा, क्या 1500 लाख होगा। क्या 1500 लाख, इसको क्या बोलेंगे हम, 15 करोड़ कह सकते हैं। क्या 15 करोड़, क्योंकि 100 लाख में 1 करोड़, तो 15 लाख में 15 करोड़ किलोमीटर। फिर भी क्या है, प्रकाश आ रहा है। तभी तो प्रकाश इतना दूर होने के बाद भी हम लोग क्या 150 मिलियन दूर है, ये बहुत दूरी बड़ा है। आपको लग रहा है लिख रहे 150 मिलियन तो छोटा नहीं है, ये बहुत दूर है, फिर भी प्रकाश पहुंच पा रहा है हम लोग के पास, अच्छा खासा प्रकाश पहुंच जाता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते तो जल के शायद यहाँ आदमी बसना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश का लाइट बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो हम लोग ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ ज़्यादा न ठंडा है न गर्म है, प्रकाश पहुँच जाता है। समझिए कि क्या अद्भुत ग्रह हम लोग हैं जहाँ रहते हैं, कि जहाँ ज़्यादा गर्म प्रकाश पहुँचता है, ज़्यादा नहीं ठंडा पहुँचता है। तो बहुत ही अच्छी जगह पर हम लोग हैं। कहता है कि देखिए यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना, इसका खिंचाव बल सबसे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल आपको जो बताया कि जो सूर्य हमारा है सबको खींच कर अपने ओर बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जी हाँ, जो पूरा सौर मंडल इसके लिए उष्मा का स्रोत क्या है, प्रकाश का, तो एक सूर्य हमारा ये है। अगर मान लीजिए सूर्य नहीं रहेगा तो बताइए पूरा अंधकार हो जाएगा, पूरा पृथ्वी अंधकार में, कोई आदमी बचेगा नहीं। 2-4 दिन लाइट इमरजेंसी बार के रखेगा, ढिबरी बारेगा, तेल खत्म हो गया, सब आदमी तहस नहस, पृथ्वी तहस नहस होगा नहीं। एकमात्र सौर मंडल में हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है, वो सूर्य है और कोई नहीं है। लेकिन देखिएगा लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी आ गया। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध आपको बताएं, शुक्र बताएं, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये आपको सबको बता दिए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, जो आपको देख रहे हैं ये एक निश्चित पथ है। अगर मान लीजिए किसी कोई पृथ्वी है, कभी इन्हें कभी इन्हें जाएगा तो इसको ग्रह में नहीं रखेंगे। अगर मंगल है कभी इधर तो ग्रह में नहीं रखेंगे। एक निश्चित जगह होना चाहिए, तभी इसको हम ग्रह कहेंगे। चक्कर लगाते ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होता है। आपको बताया कि जो पथ है कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुछ 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। जो बताया, जो शुक्र का है पृथ्वी का क्या जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अब समझ आ गया। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2000 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजा गया अन्य खगोलीय पिंड, इसमें कुछ और खगोलीय पिंड खोजा गया, जैसे इसका नाम यहाँ दिया हुआ है UB313, एक है क्या है, सीरस है। ये सब क्या है, इसको बौना ग्रह में सम्मिलित किया गया, क्योंकि ग्रह के कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है। क्या है, एक का नाम क्या है, प्लूटो, ये भी क्या है, एक बौना ग्रह है, तो ध्यान में रखिएगा बस। अब बताया गया, देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। जो देखिए सूर्य क्या है, पहला कौन है हमारा, बुध है, दूसरा क्या है शुक्र, तीसरा क्या है पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। ये आपका कहा गया। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा पृथ्वी है वो 5वां, 8 ग्रह दिख रहा है आपको, उसमें से 5वां ग्रह सबसे बड़ा है, यानी 5वां नंबर पर हम लोग आते हैं। बताइए 5वां पर ही आता है सबसे बड़ा, 5वां ग्रह है, ध्यान रखिएगा।
यह पांचवा सबसे बड़ा, यह ध्रुवों के पास चपटी है जो हमारा पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी क्या है, हमारा पृथ्वी है जिसका ध्रुव है नॉर्थ ध्रुव है, साउथ ध्रुव है। तो ध्रुव के पास थोड़ा क्या है, थोड़ा चपटी है ध्रुवों के पास, ये बोला जा रहा है। यही कारण है इस आकार को भू आब कहता है। बताया था कि इसका आकार कैसा है, तो भू आब है यानी जियोड है। क्या है, जियोड है। क्या है, भू आब यानी जियोड इसका आकार है। भूआब का अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान का आकार। हमको बताया था कि जो ऐसा वैसा आकार जो पृथ्वी के समान का हो उसको क्या बोलते हैं, जियोड कहते हैं। जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंड है। यह पानी में वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आपको बता दिया है पहले, इसमें ताई चर्चा नहीं करना है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आपको भी बता दिए हैं। अब बताया गया चंद्रमा के बारे में। हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, अगर पूछा कि पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है तो उसको बोलेंगे चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। कहता इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हमारा चंद्रमा देखिए यहाँ पर क्या है, 42 मिलियन दूर है। यहाँ पर क्या है, 42 मिलियन दूर, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा है हमारी क्या है, चांद है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। थोड़ा सा आपको मिटा बताते हैं फिर से, देखिएगा बस। हमारा क्या है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। इसका दूरी बीच में कितना है, चंद्रमा यानी मून है, मान लीजिए MOON मून है, और क्या है, अर्थ है। इसका दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, बहुत कम है। आप समझिएगा, यहाँ 42 मिलियन है, इसका एक भाग भी नहीं आएगा ये। अगर मान लीजिए इसको 40 भाग में बांटेंगे हम, 42 को 40 भाग में, तो इसका एक भाग भी दूरी नहीं है। यानी बहुत, शुक्र से भी भिरी है, मंगल से भी भिरी है। कौन, मून, इसका उपग्रह भिरी है। नहीं, इसका अपना आदमी कौन है, भिरी है, जिसको जिन्हें फेरा में लगे, इसको फेरा में लगा रहता है, वही भिरी है। ये बताया गया। इसमें देखिए कुछ दिया गया है, क्या है, फैक्ट्स दिया गया है। जैसे दिया है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति है जिन्होंने 20 जुलाई, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो नील आर्मस्ट्रांग है, क्या, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर क्या रखे थे। आपको याद भी होगा कि जो नील आर्मस्ट्रांग है क्या है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी यानी 1969 को चंद्रमा पर अपने कदम को ये रखे थे, पहले व्यक्ति हैं। इसको बताइए उपग्रह क्या है कि एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जो जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बता दें कि उपग्रह किसे कहते हैं, आपको पता है। वो कहता है कि मानव निर्मित उपग्रह, क्या जानना है, मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, मानव निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। एक कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है जिसको प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। यह इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, क्या है, एक भारतीय उपग्रह का नाम लिख लीजिएगा। क्या, भारतीय उपग्रह, ये सब क्या है, भारतीय उपग्रह क्या है, जिसका नाम है इनसेट। क्या, इनसेट। इसमें दिया हुआ है IRS, क्या, IRS, ये सब क्या है। देखिए क्या करता है, इस आपको पता होगा कि जब पानी के मौसम की जानकारी हमको पहले बताया कि हाँ कल पानी पड़ने वाला, कैसे लगता है, क्योंकि सैटेलाइट भेजा हुआ है, वैज्ञानिक के सैटेलाइट भेज दिया गया कि हाँ मौसम के बारे में जानकारी मिलते रहे, कब बाढ़ आ सकता है, कब हवा तेज चल सकती है, कि हाँ तभी तो पेपर आता है कि हाँ कल घर से नहीं निकलिएगा, तेज तूफान आने वाली है, सबके बारे में पता लगता है। आगे चलते कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। जो हमारा चंद्रमा है, क्या, जो यह पृथ्वी है, इसका चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। यानी चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर मारता है। तो जो पृथ्वी के चक्कर मारने में चंद्रमा क्या लगाता है, 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो चंद्रमा, समझिएगा क्या,
ये हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये चंद्रमा है, इसको घूमने में कितना देर लगाता है, ये लगाता है 27 डेज लेता है। क्या 27 डेज लेता है। और उतने ही समय में जो चंद्रमा है ये क्या, ये पूरा घूम भी जाता है, एक चक्कर अपने आप ही घूम जाता है। जैसे ये लगा रहा है इसे 1 दिन, और अपने आप इसको ऐसे से घूमने में भी 1 ही दिन लगता है, मैंने अपने आज पर भी समय लेता है 27 घंटा, 27 दिन लेता है चंद्रमा। और इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में कितना 27 लेता है, यानी ऐसे घूमेगा तो 27 दिन, और ऐसे भी घूमेगा तो 27 दिन। अक्षीय गति एवं परिक्रमण गति दोनों बराबर इसका है, किसका, चंद्रमा का। इसके परिणाम से पृथ्वी एवं चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्या इसी गति के कारण क्या जो दोनों एक बार हो जाता है, जैसे एक चक्कर ही मारा इसे, और यहाँ पर पहले था ई भाग दिख रहा था, जैसे ही एक चक्कर मारा तो फिर यही भाग रह जाएगा इसका, क्योंकि